आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.6 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यह? किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है, यह हमें निकालना है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है, ये कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 3 है। यह बोल रहा है कि एक वृत्त में, तो उसके लिए हम एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले दो समांतर जीवाएं हैं, दो समांतर जीवाएं बना लेते हैं। एक मान लीजिए ये है और दूसरी मान लेता हूँ कि ये बड़ी वाली है। ठीक है, एक है जीवा ए बी, दूसरा जीवा सी डी। इसकी लंबाइयां 6 सेंटीमीटर है। प्रश्न से हमें प्राप्त हुआ है कि ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर और सी डी बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ए बी है उसका केंद्र से दूरी दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर। ए बी का केंद्र से दूरी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। छोटी वाली का केंद्र से दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो बड़ी वाली की केंद्र से दूरी निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कि इसका अगर केंद्र यहाँ पे है, केंद्र मान लेता हूँ, इसका केंद्र से जो दूरी है वह है, केंद्र से दूरी का मतलब क्या होगा? केंद्र से इस पे लंब खींचना पड़ेगा और ये जो लंब होगा, मान लीजिए ओपी, ओपी बराबर क्या दिया हुआ है? ओपी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? अगर हम ओ से सीडी पर लंब खींचे तो अगर ये ओ क्यू इस पे लंब है तो हमें ओ क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। केंद्र से जो दूसरी जीवा है, बड़ी वाली जीवा सी डी, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि केंद्र से इस पे जो लंब खींचा गया उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। क्योंकि किसी भी रेखा का किसी भी बिंदु से जो दूरी होता है उस बिंदु से उस रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। इसको बनाने के लिए हम कुछ संरचनाएं इस पे करेंगे। वो ये है, उसके लिए हमें इसको मिला देना होगा। ओ को ए से मिला देते हैं, ओ को ए से मिला देते हैं और फिर उसी तरह से ओ को सी से मिला देते हैं। अब देखिए, आपको प्रश्न से क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ओ से ए बी पर खींचा गया लंब है, इसको क्या कर रहा है? ये समद्विभाज कर रहा है। ये अगर पूरा 6 है तो ये क्या होगा? 3, और ये भी क्या होगा? 3। उसी तरह से ओ क्यू क्या है? सीडी, जीवा सीडी पर लंब है तो इसको क्या करेगी? समद्विभाज करेगी। समद्विभाज करेगी तो क्या होगा? सी क्यू की लंबाई क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। इसकी भी लंबाई क्या होगा? यानी कि सी क्यू बराबर क्या होगा? क्यू डी के। दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि क्यू जो है सी डी का मध्य बिंदु है। क्यों मध्य बिंदु क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वृत्त में किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाज करता है। केंद्र से जो डाला गया जो लंब है वो क्यू इस जीवा सी डी को समद्विभाज करेगा, दो समान भागों में बांटेगा। इसलिए सी क्यू बराबर क्या होगा? क्यू डी के। पूरा का लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर। सी क्यू भी होगा 4 सेंटीमीटर और क्यू डी भी होगा 4 सेंटीमीटर। और जो छोटी वाली जीवा है ए बी, उसकी केंद्र से दूरी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसको लिख लेते हैं 4। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए त्रिभुज ओ पी ए में वृत्त की त्रिज्या हमने मान लिया आर। आर, ठीक है। तो त्रिभुज ओपीए में क्या, यह एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए क्या होगा? कर्ण स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अर्थात आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 स्क्वायर यानी 9 और 4 स्क्वायर यानी 16 यानी कि 25। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह से अब त्रिभुज हम त्रिभुज ओ क्यू सी में देखते हैं।
यह भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, यहाँ पे आर है, ओसी है कर्ण, तो आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर क्या है, ओ क्यू स्क्वायर जोड़ आधार क्या है 4, तो 4 स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हो चुका है 25, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से आर स्क्वायर का मान रखने पर, तो वो लिखेंगे 25 बराबर ओ क्यू स्क्वायर बराबर 16 जोड़ 16। ठीक है, तो हमें ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो ओ क्यू बराबर क्या होगा, इसीलिए ओ क्यू बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3। ओ क्यू बराबर प्राप्त हो गया हमें 3। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था जो बड़ी वाली जीवा है उसकी केंद्र से दूरी कितनी है, यानी कि ओ क्यू कितना है 3 है, प्राप्त हो गया। ठीक है, आइए एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको हमने कैसे बनाया। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि दो समांतर जीवाएं हैं, ओ ए बी और सी डी, उनकी लंबाइयां दी हुई है, उनकी लंबाइयां दी हुई हैं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और जो छोटी वाली जीवा है उसकी केंद्र से दूरी, छोटी वाली जीवा क्या है ए बी, क्योंकि इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 8 से कम है। तो जो छोटी वाली जीवा है उसकी केंद्र से दूरी दिया हुआ है 4, और जो बड़ी वाली जीवा है उसकी केंद्र से दूरी कितना है वो हमें ज्ञात करनी है। हम यहाँ पे O को A से मिला दिया और O को C से मिला दिया, दो समकोण त्रिभुज बन गए। कौन कौन से, OPA और OQC। और इस दोनों समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, जो कि क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो पहला त्रिभुज OPA में लगाया, कर्ण क्या है आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर। ये 3 कैसे प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ क्योंकि AP क्या है बराबर है PB के। क्यों, क्योंकि O से केंद्र से AB पर डाला गया लंब इसको समद्विभाज करेगा, दो समान भागों में बांटेगा। अर्थात अगर AB का लंबाई 6 होगा तो दोनों का लंबाई 3 और 3 होगा, AP का लंबाई 3 और PB का लंबाई 3। इस तरह से हमें ये प्राप्त हुआ 3, AP बराबर 3। इसमें हमने समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा आर स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर, हमने लगा दिया, आर स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया। उसी तरह त्रिभुज ओ क्यू सी में आर स्क्वायर बराबर क्या होगा ओ क्यू स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर, तो हमने लगा दिया और आर स्क्वायर का मान इधर से रख दिया समीकरण 1 से, और ओ क्यू का मान ज्ञात कर दिया। ओ क्यू का मान ही हमें ज्ञात करना।